बदल गया भाई। अब इस क्वेश्चन का रूल बदल गया। क्यों बताओ, क्यों बदल गया? क्योंकि सवाल में कहा है एक पंक्ति में विसल आरंभ से 12वें स्थान और गौरव अंत से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्नों में 3 क्वेश्चन आपसे पूछ कर सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा होगा कुल व्यक्तियों की संख्या, और दूसरा क्वेश्चन किया होगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, और थर्ड क्वेश्चन किया होगा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, एक वर्ड बोला है कि एक पंक्ति में विशाल आरंभ से, जो एक विशाल नाम का बंदा है, आरंभ से 12वें स्थान पर है। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। अगर विशाल आरंभ से 12वें स्थान पर है और गौरव अंत से 8वें स्थान पर है, गौरव अंत से 8वें स्थान पर है, अगर गौरव नाम का बंदा अंत से 8वें स्थान पर है और यहाँ पर विशाल नाम का बंदा आरंभ से 12वें स्थान पर है, और बीच में कितने लोग हैं मेरे को नहीं पता भाई, बीच में कितने लोग हैं मेरे को नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोग बताओ, दिमाग लगाओ। अगर मैं तुम्हें कह दूं एकदम सिंपल वे में जाओ, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ बस। अगर मैं बोल दूं कि विशाल नाम का बंदा स्टार्टिंग से 12वें स्थान पर बैठा है और गौरव नाम का बंदा लास्ट से 8वें स्थान पर बैठा है, और मैं तुमसे ये ना बताऊं बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, है किसी में ताकत जो बता देगा? पहला सवाल कुल व्यक्तियों की संख्या, दूसरा सवाल कुल कितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं, तीसरा सवाल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। कोई नहीं बता सकता भाई, दिमाग लगाओ। कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है? अगर इस बेंच पर 10 लड़कियां बैठी हूं और मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाली आरती नाम की बच्ची इस बेंच पर पहले नंबर पर बैठी है आरंभ से, और ये वाली बच्ची अंत से इस नंबर पर बैठी है, और मैं बीच वाली बच्चियों के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करूं, तो कोई बता सकता है क्या अधिकतम व्यक्तियों की संख्या? कोई बता सकता है क्या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या? कोई बता सकता है क्या कुल व्यक्तियों की संख्या? बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। तो जो इनमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कुल व्यक्तियों की संख्या, सीधा आप आंसर दे देना CND, कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते। दैट्स रीजन। अगर कोई रीजन पूछे तो उन्हें तुरंत बताओ कि अगर किसी भी व्यक्ति का आरंभ से स्थान और एक दूसरे व्यक्ति के अंत से स्थान पता हो और बीच में कितने व्यक्ति हैं, अगर वो ना दिया हो तो सीधा फंडा कि अगर पहला क्वेश्चन बोले कुल व्यक्तियों की संख्या, हमारा आंसर होगा CND, कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते भाई। अब आपसे दूसरा पूछ रहा है कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तब भी आप इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे भाई। कुल व्यक्तियों की संख्या जब निकलेगा तभी तो बता पाओगे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। जब आप गिनोगे कि हमारे इस रो में 10 व्यक्ति हैं, तो वही तो है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 10, क्योंकि कुल व्यक्तियों की संख्या ही कहलाती है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। एक बेंच पर मेरे 7 लोग बैठने की क्षमता, वही अधिकतम व्यक्तियों की संख्या है, और वही तो कुल व्यक्तियों की भी संख्या है। तो आप बताओ, जब बीच वाले रो में बच्चों की संख्या कितनी बैठी, मुझे यही नहीं पता, तो ना मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ कुल व्यक्तियों की संख्या CND, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या भी CND। लेकिन मेरे भाई, अगर आपसे एक बात करें न्यूनतम, मिनिमम की, मिनिमम का आप आंसर दे सकते हो, और कौन सा आंसर होगा? जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। सबसे बड़ी वैल्यू 12 है कि 8 है? सबसे बड़ी वैल्यू 12 है। सबसे बड़ी, न्यूनतम पूछेगा ना तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आप आंसर दे देना, तो बोल देना न्यूनतम 12 बच्चा बैठ सकता है, न्यूनतम 12 बच्चा बैठ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आएगी? चलिए लिख लीजिए।